दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग 300 तक कर चुके थे। अब आगे शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 kmph है। शांत जल में मोटर बोट यानी नाव की चाल जिसे हम U1 बोलते हैं वो 22 है। यदि धारा की चाल को हम U2 बोलते हैं वो 4.5 है। तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध में लिए गए समय का अनुपात, समय क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले 53 है। जब 53 धारा के साथ जाओगे स्पीड जुड़ती है, यानी 22 और 4.5 जुड़ेगा तो 26.5 हो जाएगा। और दोस्तों, धारा के विरुद्ध जाओगे 70 किलोमीटर तो स्पीड घटती है। तो 22 में 5 पहले घटा दो तो 17 आएगा, 17.5 हो जाएगा क्योंकि 4.5 घटाना था। मासूम से दोस्तों, इससे ये 2 बार में जाएगा और इससे 4 बार में, क्योंकि 17 दूनी 34, 1 35, 35 चौका 35 दूना 70, यानी 2 और 4, यानी 1 और 2 का रेशियो आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1:2 हो जाएगा। प्यार से पढ़िएगा, मोहब्बत से सीखिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन अलग अलग सेशन में होते हैं, आप वहां सीख सकते हो। ये हिंदी में दोस्तों कहता है एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल 2 और 5 है। एक चीज देखो, नदी की धारा की चाल यानी U2 2 है और शांत जल में नाव की चाल यानी U1 5 है। यही तो है। कहता है उसी नदी की धारा की चाल तथा अन्य नाव की चाल, एक चीज देखिए खेल गया, उसी नदी की धारा की चाल यानी U2, धारा की चाल यानी U2, उसी नदी, तो नदी की तो धारा की चाल सेम रहेगी, तो ये 3 है। और एक अन्य नाव, यहां जब खेल गया तो ये समझो ये पहली नाव है तो U1 डैश कर दो, और दूसरी नाव है तो U1 डबल डैश कर दो। पर दोनों में जो धारा होगी वो तो समान होगी, उसकी स्पीड समान होगी, वो तो बदल नहीं सकती। तो हमसे कहता है दोनों नाव की शांत जल में चाल, ये एक तरीके से रेशियो हो गया बच्चा दोनों नाव की। तो पहले की नाव की स्पीड U1 डैश है, दूसरे की आप ले लो U2 डैश ले लो, और धारा नहीं U1 डैश, ये पहला नाव ये दूसरा नाव, और धारा की चाल U2। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने किया। अब देखो U1 डैश 5 है, U1 डैश 5 है और U2 इसमें 2 है। U1 डबल डैश 4 है और U2 3 है। दोनों केस में नाव की चाल समान होनी चाहिए, ऐसा मतलब धारा की चाल समान होनी चाहिए। तो देखा ये जाए, ये 15 आ गया, ये 8 आ गया, तो 15 और 8 का रेशियो होगा, 6 वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा गया। क्वेश्चन नया इसलिए हो गया क्योंकि एक चीज हमने आज सीखी, मगर प्यार से। ऐसा नहीं है कि सर इतना बड़ा क्यों कर दिया। आप चाहो तो क्वेश्चन को आसान कर सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड है भाई, ये तो प्रैक्टिस पे। 2-5 का रेशियो है, 3-4 का। अब दोनों में यही नाव की धारा है, यही नाव की धारा है, मतलब द रेट ऑफ करंट यही है। तो देखा जाए दोनों में बराबर होना था, तो 3 का यहां गुणा कर दो और 2 का यहां कर दो। तो इस केस में देखो ये दोनों सेम हो गए। अब 15 से ये हो गया 8, तो 15 और 8 आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अपना अपना समझाने का तरीका होता है। पहले लंबा इसलिए समझाया जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। एक बच्चा कहता है, मासूम सा बच्चा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो बार बार कमेंट करेगा। उसका कारण है कि उसके नाम लें, उसके कमेंट पे चर्चा करें, समय देखिए। बाकी मासूम से दोस्तों 21:34, बाकी समझदार हो। अब मैं इससे ज्यादा क्या, अब इससे ज्यादा समझदार नहीं तो बात अलग है। चलिए।
302 के बाद 303, यहां से परसेंटेज के क्वेश्चन है। जी हां, कुछ बेसिक भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी होंगे, सब बड़े स्मूथ वे से करेंगे। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो हां। और परसेंटेज ज्यादा हाई नहीं आता। चलिए, मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। मोहन सोहन, सोहन को अगर भाई 20% का अर्थ समझो, 20% मतलब होता है 1/5। अगर सोहन 5 होगा तो मोहन 6 हो जाएगा, 6:5। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, तो 20% मतलब 1/5, सोहन 5, मोहन 6। कहते सोहन का धन मोहन के धन से कितना कम, तो दोनों का अंतर कम तो ये है ना, इसका मतलब मोहन से कंपैरिजन किया, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू से डिवाइड इनटू 100, यानी 16 से ही 2/3%। मुद्दा खत्म। ये ऐसे ही किए जाते हैं। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अब अलग अलग आप चाहो तो सोहन को 100 मान लो, मोहन को 120 मान लो, दोनों का अंतर 20, कंपैरिजन इससे, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप कैसा करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। और एक्सपर्ट प्यार से खेलते हैं, बोलो मगर प्यार से। चलिए, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि खान सर अरेस्ट हो गए क्या? मेरे भाई देखिए, आजकल क्या है कि फेक न्यूज बहुत जल्दी वायरल होती है। जो भी होगा हम लोग बिल्कुल प्रॉपर बता देंगे, चिंता मत कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% गणित में अनुत्तीर्ण है। देखिए, यहां अनुत्तीर्ण बोला गया। मेरे मासूम से दोस्तों, चीजों को समझेंगे बहुत धैर्यपूर्वक। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 50% अंग्रेजी में और 40% गणित में। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, याद रहे यहां पर जो होता है, जैसे यहां पर फेल लिया है तो पूरे क्वेश्चन को फेल में ही लेके चलना है, और अगर यहां पर पास लिया है इस पोजीशन में, तो इन दोनों को पास करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आसान क्वेश्चन है, दोनों में फेल है तो बड़े प्यार से हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, हर चीज को जानेंगे हमारे द्वारा मोहब्बत से। तो ये कॉमन पार्ट होता है, 50 में से 15 गया तो ये 35 आया, और 40 में 15 गया तो ये 25 आया। बोलो हां। और ये 15 ये हो गया। अगर हम सबको जोड़े तो ये 40 और 35 75 हो गया। तो 75% कैंडिडेट एक या दो सब्जेक्ट में फेल है। 75% कैंडिडेट एक और दो सब्जेक्ट में फेल है। टोटल 100% होता है, इसमें घटाओगे तो 25% कैंडिडेट दोनों विषय में पास होंगे। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है मेरे मासूम से दोस्तों? 25% होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई, सब करा देंगे, सब करा देंगे, और कराते ही हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, 305 नंबर क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। कहता है दिनेश अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र की शिक्षा पे व्यय करता है। अगले साल जब उसके वेतन में 170 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो वह फैसला करता है कि वह उसका भी आधा अपने पुत्र की शिक्षा पे व्यय करेगा।
इस प्रकार उसका कुल खर्च 645 रुपए हो जाता है। तो उसका वर्तमान वेतन क्या? देखिए, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा वास्तव में पढ़ता है, और ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में अलग अलग आते हैं। ये नहीं कि इसी में आ जाए, हर बार बदल देता है। आपको कॉमन सेंस समझना है। कॉमन सेंस समझो कि दिनेश अपनी मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र पर खर्च करता है, तो 20% वो खर्च करता है। ये उसका फिक्स है कि हमें अपने बेटे पर, उसकी शिक्षा पे 20% खर्च करना है, तो आराम से कर रहा है। और शिक्षा बहुत जरूरी चीज होती है। अगले साल उसका वेतन बढ़ गया, 170 रुपए बढ़ गया, और बढ़ते ही उसने अब वेतन बढ़ा तो उसने अपने पुत्र को जितना बढ़ा उसका आधा देना चालू कर दिया। अब टोटल 645। तो ये जो 645 है, पापा जी का 170 रुपए बढ़ गया, 170 रुपए, तो इसका 85 इसमें कम कर दो। जब 85 कम कर दिया तो 560 रुपया हो गया। कितना हो गया? 560 रुपया। 560 मतलब पापा पहले 560 खर्च करते थे, जितना कमाते थे वो 560 खर्च करते थे। अब पापा जी का वेतन बढ़ा तो सीधी सी बात है, बच्चे पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। बढ़ा तो उन्होंने आधा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। 560 पहले करते थे, 85 जोड़ेंगे तब 645 आएगा। यानी पहले जो 20% था वो 560 के बराबर था। अगर मैं 1% की बात करूं तो वह 28 के बराबर आएगा, और अगर मैं 100% की बात करूं 2800 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम जानेंगे। 100% 2800 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो 305 के बाद अब चलेंगे 306। किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 12% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखो, क्वेश्चन अच्छा तब होता है कि यहां दोनों में उत्तीर्ण बोल देता और यहां बोल देता कि ये फेल हो गए, तब हम कन्वर्ट करते। ठीक है, गोले बन गए खूब सारे, तब ये कन्वर्ट होता। लेकिन यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 47% गणित में यानी मैथ में, 42% विज्ञान में, 42% साइंस में, और 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब ये वैल्यू 12% बोथ, 12% बोथ। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, यदि अनुत्तीर्ण तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं, यहां सब पास पास है। यहां 12 ऐसे रख दीजिए, 47 में 12 ऐसे, तो ये 35 हो गया। 42 में 12 30 हो गया। सभी को जोड़ो तो 3 1 4 5 6 7, यानी 77% कैंडिडेट जो है बच्चा वो 1 और 2 विषय में पास है। तो 23% कैंडिडेट वो हो गए जो दोनों विषय में फेल है, जो कि 276 के बराबर। यानी 1% की वैल्यू 12 हो गई और 100% 1200 हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1200। इसको स्पीड से भी कर सकते हैं भाई, ये लिख के बना रहे हैं, आप तेजी से कर लो। देखिए, ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, हम उस हिसाब से बताएंगे। अब कह दो सर बिल्कुल 10G के तरीके बताओ, हम 10G के तरीके बता दें, पर बच्चा समझने वाला होना है। हम बताएं हम कैसे करते हैं। अब आने वाले समय में हम 2-2 बार सॉल्यूशन बताया करेंगे कि प्रकाश सर खुद, जब ऐसा नहीं है, आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले
हम क्वेश्चन लगाते भी हैं, हम झूठ नहीं बोलते लोगों के तरीके के, हम कभी नहीं लगाते, हम यूट्यूब में आ गए बस पढ़ाना चालू। भाई कई मेहनत होती है, दुगनी मेहनत, पहले हम लगाते हैं फिर अब आपको सिखाते हैं। जब हम लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं उसको भी बता देते हैं। हम इस टाइप की, जब यहां देखा मैंने क्या नाम है, ये भी उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण और ये भी उत्तीर्ण, तो पहले इन दोनों को जोड़ा, इससे घटा दिया, सीधे हमें देख लिया 77% आ गया। भाई 42 में 12 गया 30 और 30 47 77 आ गया, 100 में 70 गया, तो सीधे हम जब लोग हम सॉल्व करते तो हम कहते 23% बराबर 30 मार्क, सीधे बस हो गया। ये सब फर्जीवाड़ा है, और क्या सोचे हो आप? ठीक है, तो ये सब हमारे द्वारा आप नहीं सीख सकते हो। हम इतना शॉर्ट बताएंगे तो मान लो 100 बच्चे लाइव हो, मान लो कि 100 बच्चे लाइव हो, आप 5 ही बचोगे कि सर ये क्या बताया पढ़े, ये कौन सा, कई लेक्चर हमने ऐसे पढ़ा दिए, जैसे एलसीएम एचसीएफ हम ऐसे पढ़ा देते हैं, तो बच्चा कहता है सर वाई दिस कोलावरी। इसलिए एक बच्चा कह रहा कमेंट नहीं देख रहा, कमेंट देख रहे हैं तभी तो बता रहे हैं, पहले पढ़ाएंगे फिर चर्चा कर लेंगे। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपए अधिक है, हमें कोई तकलीफ नहीं। 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपए है, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? अब यहां निकालना पड़ेगा। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो देखो अब यहां खेल सकते हो, भाई मेज का मूल्य कुर्सी से अधिक है, देखो ओरल, ये देखो ये अधिक है, यानी x माइनस वाई बराबर 400। 6 से भाग दे दो, 48 में 6 से भाग दिया तो कितना आया? 800 आया, यानी x प्लस वाई बराबर 800। तो एक 600 आ जाएगा और एक 200 आ जाएगा, तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा, और दोनों का अंतर 2 और 3 से भाग दोगे, मुद्दा खत्म। 66:2/3% आंसर। अब कह दो सर आप गलत हो गए, भैया ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, हम गलत नहीं, आप मेहनत करो, ऐसे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पर ये सब नहीं। सुनो, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 अधिक है, यानी x माइनस वाई बराबर 400। अब यहां दोनों सेम है तो पहले ही काट दो, पहले ही काट दो, तो दोनों का योग हो गया 800। अब यहां पर देखो ऐसे जोड़ोगे तो ये 2x 1200, तो x बराबर 600, तो y बराबर 200। पहले बोलो हां। तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना अधिक है? तो देखो, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना कम है, यानी ये मेज है, टेबल, और ये चेयर है। दोनों का जो रेशियो देखोगे तो 600 और 200 का रेशियो होता है 3:1। दोनों का अंतर 2, कंपैरिजन इससे, क्योंकि कम बोला गया है, इंटू 100, और 2/3 बच्चा जानता है 66:2/3% की वैल्यू होती है, क्योंकि 1/3 33 सही 1/3% होता है, और 2/3 66:2/3% होता है। आई होप you guys understand what I am saying. The right answer of this question 66:2/3%। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, और हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। चले, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग ओरल भी कर सकते हैं। सर कैसे? आज मोटा मोटा समझो, ओरल बता देंगे, लॉन्ग मतलब इजी बता देंगे। भाई ये समझो, मेरी मम्मी हमको 350 रुपया देती थी, हम कोई सामान लाते थे, अब मालूम चला वो सामान क्या सस्ता हो गया, तो सामान में मान लो 30% की कमी आ गई, तो 350 का 30% बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 105 रुपया, भाई 350 का 30% निकालोगे 105 आया। अब 105 रुपए में 7 किलो सामान हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो 1 किलो कितने में? तो 15 सत्ते 105, तो 1 किलो 15 में, तो घटा हुआ मूल्य 15 रुपया होगा। अब कह तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 70% की वैल्यू फिर 15 होगी और फिर कैलकुलेशन होगी। तो ये तो ओरल हो गया, कहां समझे? अरे देवता, फिर समझो, ये शॉर्टकट वाला पहले समझाते रहे, फिर लॉन्ग कट समझाते हैं। भैया 30% की कमी हुई, पैसा मम्मी पहले 350 देती थी, तो इसी का 30% निकाल लोगे तो 105 आएगा। इसी में 7 किलो लेके आ रहे हो,
तो 15 आंसर आ गया। ये हमेशा घटा हुआ मूल का मेथड होता है और ये हमेशा तेजी से निकल आता है। अब मालूम है इसका कॉन्सेप्ट इसलिए सीखना पड़ता है क्योंकि इसमें वैरायटी होती है, ये नहीं कि एक ही वैरायटी होती है, देयर आर सो मेनी वैरायटी। इस पे कम से कम 7-8 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, किताबों में 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। तो फिर हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। किस पे? कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे क्या होता है? रेट यानी दर इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब स्थिर जिसे कहते हैं, टोटल कॉस्ट स्थिर जब होता है यानी कांस्टेंट, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्वांटिटी के। ये चीज है। अब देखो दाल के मूल में 30% की कमी हुई, रेट की बात करते हैं। 30% मतलब होता है 3/10। पहले 10 रुपए की चीज थी, अब 7 रुपए की हो गई, तो जो क्वांटिटी होगी वो 7 से 10 हो जाएगी, तुरंत 7 से 10 हो जाएगी। तो कहता है 350 रुपए में ये टोटल कॉस्ट है, 7 किलो अधिक लाते हैं तो दोनों का अंतर 3 है, दोनों का अंतर 3 है और यही 3 बराबर 7 कीजिए के, तो 1 बराबर 7/3 के और 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 70/3, क्योंकि हमसे रिड्यूसिंग पूछ रहा है, घटा हुआ वाला, घटा हुआ, रिड्यूसिंग मतलब घटा हुआ, और 350 रुपया खर्च करवाता है। 350, तो 3.5 और इसकी जो क्वांटिटी है वो ये, तो भागे दोगे 70/3 का, तो 0 से 0 गया, 7 से ये गया कितनी बार? 5, 5 आए 15 आंसर। तब आप इतना सारा करोगे। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आप कैसे किस कॉन्सेप्ट को सीखते हो। ठीक है, तो हम आपको 2-2 तरीके कोशिश करते हैं कि इसलिए बता दें, देखो हर बच्चा किस टाइप का है, किस तरीके से सीख रहा है। तो 5 तरीका पहले देख लिया, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग देख लिया। पर एक चीज बताएं, लॉन्ग बेटर आता है, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कब कितना छोटा कर ले जाओ। ठीक है, और ओरल देखो 30%, 350 का 30%, 105, 7 से भाग दिया, 15 आंसर भाग गए। तो ये जो वास्तव में मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, बेसिक सीख लिया फिर हाईटेक बन गया। चले कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। एक्चुअल में मैंने जो पहले एक रेलवे की यूथ की किताब पढ़ाई हुई है, वहां परसेंटेज बहुत हाईटेक पढ़ा दिया। भले अब उसका वो वीडियो आज की डेट में 1 लाख के ऊपर व्यूज हैं, आज की डेट में जाकर देख लेना, 1 लाख के ऊपर व्यूज है उसमें। ठीक है, तो जब पढ़ाया था तो मालूम है 30 बच्चा लाइव था, सिर्फ 30 बच्चा, 1 साल पहले 30 बच्चा, आज तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो वो वीडियो बाद में बच्चों को क्यों पसंद आया, उसका कारण ये था कि इतना हाईटेक बता दिया है ना हमने उसको, तो बच्चा खुश है। तो ये का फर्जी। अब ये इस बार रेलवे में क्वेश्चन ही आया, ये एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, या तो यही है, डिजिट बदली नहीं गई है इसमें गेस्ट पेपर में, और या तो इसी पैटर्न का, और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, भाषा पढ़ना है। क्या कहता है, जब एक रेलगाड़ी रवाना होती है तो उसमें 240 यात्री हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो पैसेंजर हैं वो 240 हैं। फिर कहता है आने वाले प्रथम स्टेशन में 12 उतर गए, तो पहले केस में 12 उतर गए, तो 12 उतर गए तो बचे कितने, तो यहां जो बचे वो 238 लोग बचे। पहले बोलो हां, और 22 चढ़ गए। भाई 12 उतरे तो चढ़ेंगे, सॉरी 12 उतरे तो यानी 228 लोग, और 22 चढ़ गए, तो ये हो गए कितने, अब उसमें 250 हो गए। जैसे आप लोग मेट्रो अगर सिटी में रह रहे होगे तो ज्यादातर ये चीज देखा होगा कि मेट्रो में स्टेशन बाय स्टेशन, कि मान लो 240 पहले स्टेशन थे, नेक्स्ट तुरंत ही आ गया 2 मिनट में स्टेशन, 12 उतरे, मान चला वहां से 22 चढ़ गए, समझ गए। तो ऐसे तो 250 हो गए, ये ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी में बैठे 20% यात्री उतर जाते हैं, यानी जब सेकंड कंडीशन आई तो इसका 20% यानी 50 होता है, 50 कम हो गए, यानी अब बचे 200 लोग बचे, 50 कम हो गए। बोलो हां, तो 250
क्या दूसरे स्टेशन में 20% यात्री उतर जाते हैं, तीसरे स्टेशन में 32 और चढ़ जाते हैं। देखो दूसरे में उतरे, तीसरे में 32 चढ़े। बोलो हां। अब कहता है बात को समझना। तो कहता है कुछ यात्री उतर जाते हैं, तीसरे में चढ़ जाते हैं और कुछ उतर जाते हैं। यहां जो उतर रहे हैं उनकी कंडीशन नहीं मालूम, तो एक्स उतरे, शायद यही चाहिए। तो खुलने के समय के 80% यात्री अभी भी गाड़ी में हैं, तो तीसरे स्टेशन में उतरने वालों की संख्या क्या है? यानी इसका 80% अभी भी गाड़ी में है। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 8 चौक 32, यानी लास्ट में 2 आएगा। बोलो हां। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यानी 192 अभी गाड़ी में है। अगर 192 है तो उतरे कितने हैं? 40 लोग। 232 में 40 कम करोगे 192, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 आएगा। और सभी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। अरे देवताओं आंसर बताओ। अरे इतना हवा क्वेश्चन नहीं था जितना हमने बना दिया, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपने सेशन को लाइक और शेयर किया? नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे। 550 क्वेश्चन है, पूरे कराएंगे। एक कपड़े का दुकानदार कुर्ता के मूल में 25% छूट देने की घोषणा करता है, और कोई व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे ताकि उसे कम से कम 40 रुपए की छूट मिल सके, जबकि एक कुर्ते में का मूल 28 रुपए है। वो तो बात की बात है। मैं आपसे एक चीज पूछना है, तो आज बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं एक मार्कर को बेचता हूं तो 10% कमाता हूं, अगर मैं 10 मार्कर को बेचूं तो कितना परसेंट कमाऊं? कमेंट करो। एक मार्कर को बेचता हूं तो 10% कमाता हूं, अगर मैं 10 मार्कर को बेचूंगा तो कितना परसेंट कमाऊंगा? कमेंट करिए। पूछता है भारत आपसे। एक कपड़े का दुकानदार कुर्ते के मूल में 25% छूट देने की घोषणा करता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे ताकि उसे कम से कम 40 रुपए की छूट मिल जाए, जबकि एक कुर्ते का मूल्य 28 रुपए। देखो सीपी 28 रुपए, छूट 25%। अगर मैं इसका देखूं 25% 7 रुपए होता है, तो 40 में 7 का भाग दो, तो 7 पना 35, यानी 5 बार, 5 नहीं 6ठा बार, क्योंकि कम से कम 40 रुपए। 5 से बड़ा 6, क्योंकि 7 पना 35, 7 छंग 42। जब 6 कुर्ते लोगे तो 42 रुपए का खेला होगा। कम में नहीं जाना, थोड़ा बड़ा। कम से कम का मतलब क्या है कि जैसे नहीं किसी की शादी कम से कम 200 आदमी का खाना बना लेना, अब 210 आदमी आ गए तो 10 आदमी को भगा दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। तो वही चीज है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 6 कुर्ते खरीदने पड़ेंगे, तभी आपका खेला होगा। मतलब 40 रुपए की मिनिमम छूट मिलेगी। देखो कुछ बच्चे 100% बोल रहे हैं, इसीलिए जो पहले वाला क्वेश्चन बोला था उसमें 100% आंसर आ रहे हैं, गलत है। अरे 10% होगा, ठीक है। इसीलिए कहते पढ़ो मगर प्यार से। अरे देवताओं, एक यहां परसेंटेज, यहां पैसा नहीं है। एक मार्कर बेचोगे तो 10% कमाते हो, 10 बेच दो, चाहे 10 लाख बेच दो, तब वो 10% कमाओगे। समझे? ये चलाओ, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 311 लगाइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। छोटी छोटी बातों का। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे। अभी तक जो प्रत्याशी होते थे वो 2 होते थे। अब ये चुनाव है भाई, प्रत्याशी 3 हो गए। कुल मतों के 10% नहीं डाले गए, तो ऐसे में आप 100x ले लो, कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। टोटल 100x माना, 10x नहीं डाले गए वोट, यानी 90x हमारे वोट पड़े। ये वोट पड़ा। फिर हमसे कहता है 10,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसमें 10,000 कम कर दो।
कोई आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं। फिर कहता है शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिला। एक चीज समझो, यहां पर हम आपको एक चीज आज सिखा भी देंगे। अब देखा जाए, जब कैंडिडेट का खेला देखा जाएगा तो कैंडिडेट की नजर में यह चीज 100% होगी। नहीं समझे? आप ये समझो, मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं। मेरे बाबा की इतनी संपत्ति थी, पहले समझना, मेरी बात को समझना, ऐसे क्वेश्चन तभी सीख पाओगे। बाबा की इतनी संपत्ति थी, बाबा के मेरे 3 बेटे हैं, तीनों को कुछ ना कुछ संपत्ति मिलेगी। अब हमारे पिताजी के 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो हमारे पिताजी की जो भी संपत्ति होगी, ये संपत्ति हम दोनों बेटों के लिए क्या होगी? एज ए 100% होगी। अब पापा की संपत्ति मान लो 500 रुपया है, तो अब बाबा की नहीं देखेंगे, अब हम अपने पिताजी की देखेंगे, का बची इनके पास, उसमें बंटवारा। समझ गए? जैसे आप कल को इनकम टैक्स पे करोगे, तो उसके बाद जो बचा कि भाई 100 रुपया कमाते हो, 15 रुपया टैक्स दे रहे हो, तो जो 85 है वही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी तो सब मोह माया है। यानी टोटल जो जनसंख्या थी वो 100x थी, 10% इनवैलिड हो गया, यानी 90x हो गया, और मतलब 10% तो वोटे नहीं दिया, 90x हो गया, और 10,000 ने कहा कि भैया अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितना? 90x - 100। पर जो ये 3 कैंडिडेट टहल रहे हैं इधर इधर इधर, इनके लिए ये वैल्यू क्या होगी? एज ए 100%। अब सीखो, कहता है शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले को मिला। तो जीतने वाले को 52% मिला। 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुआ जो तीसरे स्थान पे था, तो उसे 12%। टोटल ये 100 होगा, टोटल ये 100, तो 52, 12, 64, यानी इसे 36% मिला। इसे कितना मिला? 36%। बोलो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से, इसे कितना मिला? 5, 3, 8, 1, 9, ठीक है, इसे 36% मिला। अब कहता है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 मिला, यानी ये वोट 28,800 के हैं, यानी 400 का गुणा, क्योंकि 36 चौका नहीं 8 का गुणा होगा, सॉरी फॉर दैट, 848, 8 का गुणा, तो 72, 140, हाँ 8 का गुणा, तो 36% बराबर 28,800, तो 36 में 800 का गुणा होगा तब ये आएगा। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 8 है, 100 है, तो 100% 8, 80,000, जो कि इसके बराबर होगा, ना कि ऊपर के बराबर। तो यहां से जब 90x निकालेंगे तो ये वैल्यू यहां जुड़ जाएगी, तो ये 90,000 के आ जाएगा। अब हमसे कहता है मतों की कुल संख्या, यानी टोटल चाहिए, यानी 100x की वैल्यू। 90x बराबर दिस वन, तो 100x बराबर 1,00,000, मुद्दा खत्म। 1,00,000 इज द राइट आंसर। सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो इस क्वेश्चन को? फास्ट कराओ। अगर हम फास्ट करा देते ना तो आप कभी इसको नहीं सीख पाते। सीधी सी बात है, याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। आराम से अच्छे क्वेश्चन को सीखोगे तो आंसर बता लोगे। अब देखो किसी का भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब आप स्वयं समझ गए, और जिसने दिया वो अपने आंसर डिलीट कर रहे हैं, समझ रहे ना? इसीलिए ऐसा ही होता है। तो मासूम से दोस्तों 1,00,000 इज द राइट आंसर। तो इसकी वैरायटी होती है, देयर आर सो मेनी प्रोसेस, बहुत वैरायटी होती है। ये सिंपल सा था। चले 312, बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चा ये, और ये किसी ना किसी बार तो आता ही, इसे कोई नहीं रोक पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रहा, या परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है, होता परसेंटेज का ही है। कहता संजीत अपनी आय का 75% व्यय करता है, यानी एक्सपेंडिचर। मान लो ये 100 रुपया कमाता है, कहता है 75 रुपया हम खर्च कर देंगे, तो बचाया कितना? 25 रुपया। ये इसकी सेविंग हो गई, शायद इसका, हाँ सेविंग हो गई। पहले बोलो हाँ। अब कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 की जगह अब आय कितनी हो गई? 120 रुपए।
क्योंकि 20% वृद्धि हो गई, तो उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर ली। किसमें कर ली? व्यय में कर ली, यानी खर्चे में। जो पहला खर्चा 75 करता था, तो 75 का 10% होता है 7.5, इसमें जोड़ दो 82.5 उसका खर्चा अब होने लगा। ये सैलरी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले 5 रुपया का पानी पूरी खाता था 3 ठो, तो अब 10 रुपए के खाई 3 नहीं रहा है पानी पूरी, दुकान बदल गई। बस ये कब? जब पैसे आ जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यही सत्य है। तो इसमें 82.5 120 कम कर दोगे तो 37.5 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो पहले सेविंग थी 25, अब 37.5, दोनों का अंतर 12.5 होगा आउट ऑफ 25 गुणे 100। तो ये इसका आंसर आ गया कितना? 50%। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा स्लो बताया है इस टीचर ने, हाँ ये वो। अरे नहीं, आप इसको सीखो, आप इसको सीखो। ये वो है जो शब्दों से बताया। अब करने के तरीके बदलते हैं। तरीके कैसे बदलते हैं? देखो, संजीत अपनी आय का 75% व्यय करता है, तो 75% मतलब 3/4, तो उसकी इनकम 4 रुपया है, खर्चा 3 है, सेविंग 1 है। भाई ये भी हम सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। कहता उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। 4 का 20%, समझ गए, तो 4.8 हो गया, 80 पैसे बढ़ गया। और उसने अपने व्यय में 10% वृद्धि कर दी, तो व्यय में अब हो गया 3.3 हो गया। इसको घटा दोगे तो 4.8 में 3.3 जाएगा, तो ये आएगा 1.5। तो हमसे कहता है अब उसकी बचत में कितनी वृद्धि? पहले 1 बचाता था, अब 1.5 बचाता है, तो 50% बढ़ गया। कैलकुलेशन देखिए, बच गई। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है। जब पहली बार सीख रहे हो शब्दों का तो ऐसे सीखा जाता है, और जब आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर ऐसे करो। और क्या, किसने रोका है मेरे भाई? किसने रोका है? पेन को कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से, ठीक है। और नो डाउट अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए। एक पुस्तकालय में 20% प्रत्येक हिंदी में, शेष 50% अंग्रेजी में। यदि शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? इसमें विचार कीजिए। 20% हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में। देखिए इसने शेष का बोल दिया, तो टोटल होता है 100%। 20% हिंदी में, तो अब बचा कितना? 80%। और शेष का 50%, तो इसका 50% निकालोगे तो वो 40 होगा, तो बचेगा 40%। तो यदि शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में, तो पुस्तकालय में कुल कितना, यानी 100%, ये बराबर 9000 के 1% बराबर 225। और हमका क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। 22,500 इज द राइट आंसर। अब ये आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। कुछ लोग एक्स वाई से कर लेते हैं, कुछ इसको और शॉर्ट कर देते हैं, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, कुछ और शॉर्ट कर देते हैं तो वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है, छोटा भी कर दो या बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चले, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1, 2, 3 है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इतने की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ का आयतन में कितनी वृद्धि? अब देखो आयतन में जैसे 1:2:3 कहते घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 100%, 200 और 200 की वृद्धि। भाई 1 से ये 2 हो गया। अब यहां 200% की वृद्धि करोगे तो 4 जोड़ोगे ना मेरे भाई, 6 हो गया। अब यहां 200% की वृद्धि तो 6 जोड़ोगे ना, यहां 9 हो गया। कहता है घनाभ के आयतन में कितना, तो इनका आप गुणा कर लीजिए एज इट इज। पहले 6 था,
अब यहां कर लो तो 54 दूना 108, मतलब कोई चीज पहले 6 से अब 108 हो गई तो सीधी सी बात है वो बढ़ गई, वो बढ़ गई। और कितना गुना बढ़ गई वो आप खुद बताइए। बताइए, पूछता है भारत 314 नंबर में कि वह कितना गुना बढ़ गई। तो 18 का पहाड़ा आपने पढ़ा होगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। 18 गुणे 6 108 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब एक बच्चा कह रहा 12 गुना, अरे भैया 6 के पहाड़े में 108 कब आता है? आता ही नहीं है, वैसे भी 18 छक्का 108 होता है। बाकी विचार कीजिए, पड़ोसियों से पूछिए, इन तीनों का गुणा करोगे तो 6 आएगा, इन तीनों का गुणा करोगे तो 108 आएगा। 6 से अगर 108 कोई चीज होता है तो 18 गुना बढ़ जाता है। +3 + 6 कैसे लिख दिया? ओ वाई दिस कोलावरी, +3 + 6 कहां, +4 लिखा है। अरे देवता, 200% की वृद्धि हो गई। अब मान लो आप 100 रुपया कमाते हो, जब 300 रुपया हो जाएगा तभी तो 200% की वृद्धि होगी। पहले बोलो हां। अब एक चीज समझो, ये अपने आप में 100% होता है। जैसे 2 अपने आप में 100%, अब 200% बढ़ा रहे हो तो 2 दूना 4 होगा ना, 4 जोड़ोगे तभी 6। अब यहां पर 200% बढ़ा रहे हो तो 3 अपने आप में 100%, इसका 200% 6 होता है। अरे देवता, कब सीखोगे? क्या हवने करके मानोगे? एक बच्चा कह रहा 3 कलर में लिखे। अरे देवता, हम तो चाचा कलर में लिखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन का है, बढ़िया क्वेश्चन। जी हां, इसीलिए हमने बच्चों से कई बार कहा है कि जो रेशियो नाम का चैप्टर है, आई होप सारे अब यहां से रेशियो के ही हैं, ठीक है, सारे रेशियो के ही होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। नहीं तो हो जाए, नहीं परसेंटेज ही है। ओके, एक्चुअली में क्या है कि ये परसेंटेज के ही सारे क्वेश्चन है। अब परसेंटेज के अंदर भी रेशियो के, ये रेशियो का क्वेश्चन ज्यादातर आप पढ़ोगे RS अग्रवाल का। अगर रेशियो, जिस बच्चे ने SSC मेंस को छोड़कर अगर आपने रेशियो सिर्फ RS अग्रवाल से सही से पढ़ लिया, मुद्दा खत्म। सारी वैरायटी दी गई है, ज्यादा नहीं, 15-20 तो वैरायटी होती है इसमें। और सीखने वाला बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज में ही पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। का खा गा, अब भाई देखो सब चैप्टर ऐसे ही है। का खा गा की आय इतना है, यदि वह अपनी आमदनी का इतना इतना खर्च करे, यानी एक्सपेंडिचर दिया गया है, खर्चा कितना, 80% खर्चा करेगा, 85% करेगा और 75% खर्चा करेगा। तो अब इसकी सेविंग कितना, 20%, 15% और 25%, ये उसकी सेविंग। भाई एक बंदा 80% खर्च करता तो 20% बचाता है, 85 खर्च तो 15%, 75 खर्च तो 25%, ये उसकी सेविंग हो गई। और हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी इनकम अपने आप में 100% होती है। तो अब यहां देखो, जो ये रेशियो दिया गया है बचत का, सेविंग का, वो 7, 6, 9 ये दिया गया है। मतलब ये चीज दी गई है। यहां से 100% निकालोगे तो इसमें 5 का गुणा, तो इसमें भी 5 का गुणा, समझ गए ना। 7 पना 35 आ गया। अब 15% बराबर 6 के, चलो यहां लिख देते वरना आप कंफ्यूज आ जाओगे। 5% बराबर किसके हो गया, 2 के। और 100% तो 20 का इत्थे, 20 का उत्थे, 20 पंजा 100, तो ये 40 हो गया। और 25 में 4 का गुणा करेंगे, 4 का यहां, यानी 36 हो गया। बोलो मगर प्यार से। तो 35:40:36, ये हमारा जो इनकम हो गया एज ए रेशियो में आ गया। अब ये कट नहीं रहा, ठीक है। मासूम से दोस्तों इसका योग करो, 4 3 7 3 10, ये 111 आ रहा है। यही 111 बराबर 333 के, यानी 3 टाइम्स। अब हमसे कहता है खा की आय क्या है, यानी 40 में 3 का गुणा करोगे 120 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120। बाकी इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। ये सब रेशियो जो ऊपर लिखा गया है वो बच्चा लिखता ही नहीं है, वो ओरल कर लेता है। मालूम है आपको, सही बता दें, सही बताए,
ये सब फर्जी है। सिर्फ सीधे इनकम ही लिखता है बच्चा। कैसे क्वेश्चन पढ़ रहा 80%, 20%, 20 बराबर 7 के तो 20% बराबर 7 के तो 100% बराबर 35 के, ऐसे करके खेल जाता है। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है। तभी कहते हैं चीजों को सीखोगे, हम तो पूरा बताएंगे। चले तो मासूम से दोस्तों बढ़िया से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे, हर चीज को जानेंगे, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चले एक बच्चा लिख रहा है सर तिरंगे के कलर में लिखे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद मेरे भाई। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो समझ में नहीं आया, सौरभ गंगली बोल रहे हैं, अरे देवता सेविंग 20%, 15%, 25%, ये सेविंग है जिसे कहते हैं। आप ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं आता ना, रब कर दो, खत्म बात। नहीं आता तो नहीं आता भाई, क्या है, रब करो, बहुत हुआ। कैसा लग रहा है? अब आ रहा है समझ में? सर अब वो नहीं आ रहा है, चलो अब समझा देते हैं। दूसरा तरीका देखो, देयर आर सो मेनी प्रोसेस। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि ये खर्चा है कि नहीं? अरे ये तो बताओ कि हमें ये चीज समझ में आ रही है। खर्चा 80% का मतलब होता है 4/5। अरे अब तो बोल दो देवता, हाँ। 85% का मतलब होता है 85/100, यानी 17/20। 75% का मतलब कितना होता है 3/4। जो ये एक्सपेंडिचर है तो ये सबका एक्सपेंडिचर ही होगा। नहीं, आप इसको ऐसे करोगे तो आप गलत कर जाओगे, आप गलत कर जाओगे, मैं सही कर जाऊंगा। आप डरो नहीं, सेविंग कर लेते हैं, ठीक है, सेविंग बेटर रहेगा भाई। 80%, 85%, 75%, तो 80% खर्चा तो सेविंग 20%। 20% की वैल्यू आप जानते हो 1/5। 85% अगर खर्चा है तो सेविंग 15%, 15/100 यानी 3/20, ये ज्यादा समझ में आएगा। और 75% अगर खर्चा है तो सेविंग 25% यानी 1/4। जो ये ऊपर लिखा है ये आपकी सेविंग है और ये आपकी इनकम है। 5 रुपए कमाते हो, एक बचाते हो, तो खर्च कितना करते हो? 4 रुपए। मेरी बात समझ रहे हो? ये 1/7 के तो 5/35 के, कैसा लग रहा है? 3/6 के, 3/6 के तो 1/2 के तो 20/40 के। अब तो अच्छा लग रहा होगा। 1/9 के तो 4/36 के। अब ना बोलना सौरभ गंगली, बाकी आप समझदार हो। रेशियो ही लाना था, वो लाके दिखा दिया। तो अपने पास वैरायटी है, सीखने वाला चाहिए, ठीक है। और हर चीज आपको वेल मैनर सिखाएंगे। अब इसके बाद समझ गए होगे आप क्या चाहते हो। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, इसकी भाषा, इसकी गरिमा को पढ़िए और जल्दबाजी मत कीजिए। किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33:1/3% एक दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यानी खेला है। अब मालूम है ये क्या है, एक चीज समझो। अब मेरी इनकम आपकी इनकम तो अलग अलग होगी। अब ये होता है वेराइटी अलग अलग होती है। तो कह रहा है एक्स का 33:1/3% यानी 1/3। इसका अर्थ ये हुआ एक दूसरे व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता मतलब प्रोडक्ट का 50% बराबर यानी y का 1/2। प्यारे दोस्तों x/y बराबर 3/2। यदि दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेज बनाता है यानी 2 = 1500 के, यानी 1 = 750। 1 = 750 के, 3 = 750 का गुणा कर लो 2250। 2250। यदि एक व्यक्ति एक दिन में 1500 पेज बना लेता है तो 2 = 1500 के, तो 1 = 750 के, तो 3 = 2250 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2250। ठीक है, चलिए शुभम जी धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इनके भी आंसर बताते रहिए। कहता है किसी संख्या के 45% को दूसरी संख्या में जोड़ दिया। ये अच्छे क्वेश्चन है। किसी संख्या के, जैसे कोई संख्या x है,
उसके 45% को दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, वह दूसरी संख्या का 1.35 टाइम्स हो जाता है। यानी ये जो आया है बच्चा, ये 1.35 टाइम्स क्या है, दूसरी संख्या का, ये बोला गया। भाषा पढ़ो, ये मेहनत करने वाले बच्चों का ही सॉल्व होता है। किसी संख्या का 45% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या का 1.35 टाइम्स, तो पहली और दूसरी का रेशियो चाहिए। गाइस चीजों को सीखिए। 0.35y ऐसे हो गया, 0.35 ऐसे हो गया, बोलो हां। और यहां पर जब आओगे तो x बटा 45, x गुणे 45 बटा 100। तो देखा जाए बच्चा, x अपॉन वाई 35 अपॉन 45, समाज 35 अपॉन 45 को क्या बोलेगा, 7 पना 35 होता है और 9 पना 45। 7 और 9 का आंसर आ गया। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, 7:9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 317 का आंसर हो गया 7 और 9। बोलो मगर प्यार से। चले 317 के बाद अब हम चलेंगे 318 में। रामलाल ने अपनी राशि का 45% सोहन को दिया। सोहन ने जो राशि प्राप्त की उसकी 30% मोहन को दिया। यदि मोहन ने 2025 रुपए राशि प्राप्त की तो रामलाल ने के पास कितना, अच्छी चीज समझो, यदि मोहन ने देखो 30% मोहन को दिया तो 30% की वैल्यू 2025, तो 100% निकाल लो, जो कि उसके 45% के, तो वहां से 100% निकाल लो। यहां आपको डरना नहीं, सिर्फ लड़ना है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। कैसे, अब मोटा मोटा कर लो, आप ऐसा कर लो, कोई राशि मान लो x मान लो, मोटा मोटा आप x मान लो, इसका 45% सोहन को दिया, तो सोहन के पास अब इतनी रकम होगी कि नहीं होगी, पहले बोलो हाँ। और इसी रकम का 30% मोहन को दिया, तो इसी का दिया ना, कुछ और का तो नहीं। 30% मतलब 30/100, और यही 2025 के। चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये तो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे, ऐसे कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है। चलो पहले ऐसे बता दे, कुछ कट कुट नहीं रहा क्या, 0 से 0 गया, पैंतालीस 180 180 45 180 आया, ये 45 बार में 45, अच्छा 45 का स्क्वायर 20 25 ही होता है मेरे भाई, 3 से ये 15 बार, 15,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया। रामलाल ने अपनी राशि का 45% सोहन को दिया। सोहन ने जो राशि प्राप्त की उसकी 30% मोहन को दिया। यदि मोहन ने इतने रुपए राशि प्राप्त की होती तो रामलाल के पास कुल कितनी रकम है, यानी 30% की वैल्यू। आप ऐसे कर सकते हो 2025, तो पहले यहां से 100% निकाल लो जो आएगा, और वो 100% अब वो 45% के बराबर आएगा, फिर से 100% निकालो, तो यहां आप कंफ्यूजिया जाओगे। आपके लिए बेटर तो यही है, समझ गए, और क्या। चलिए, तो पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। अलग रेशियो में बताएं, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग रेशियो में बताएं। चलो मेरे भाई रब कर दो। ये तो बच्चों की डिमांड है कि जो जितने प्यार से कहते कि सर ऐसे बता दो वैसे बता दो, अरे हम 50 तो तरीके बता दें, बोलो तो एक बार। 45% मतलब होता है 45/100, जिसे 9/20 बोलते हैं। कोई चीज पहले 20 था,
अब वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 20 का 45% 9 होता है। फिर 30% मोहन को दिया, 30% मतलब 3/10, यानी 10 से 7 हो जाएगी। कोई जब प्यार से कह दे ना सर बताओ, तो बताओ, बोलो 30% मोहन को दिया ना, सॉरी 10 से 3, अभी फंस जाते, अभी गलत हो जाता। अब बच्चा रेशियोज कह रहा है, तो देखो ये 3 बराबर 2025 के कर लो, भाग दे दो, 6 त्रिक 18, अब 22 हो गया, 7 21, 15, 675 आ गया। ये 6750 हो गया, जो कि 9 के बराबर हो गया। पहले बोलो हाँ। 9 से जब आओगे तो 9 के पाड़े में 63 आता है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर 450, यानी 750 का गुणा। अब इसमें 750 का गुणा कर लो। बोलो तो कि सर 50 तरीके बता दो, एक एक क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट करा दो, तो लो 15,000 आंसर आ गया। अब क्या चाहते हो, बोलो बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं, वैरायटी, डिमांड एंड सप्लाई। अब ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन में बच्चा सोचता है जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ, तो फिर उस हिसाब से चलते हैं हम लोग कि भाई एक चीज का एक सोल्यूशन बता दिया। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, हम बताएं 3-3 4-4 तरीके, एक दिन में 10 क्वेश्चन, भाई पूरे रेशियो में हम 30 क्वेश्चन क्लास में कराते थे। हम झूठ नहीं बोलते। अब यहां हम 150-200 पढ़ाते हैं रेशियो में, वो बात की बात है। 30 क्वेश्चन बता दिए, हाँ, बट वो 30 क्वेश्चन में जो जान घुसेड़ देते थे ना, वो मैटर करता है कि वैरायटी कितनी आती है हमको, समझ गए? ये खेला होता है, उसी हिसाब से बताना पड़ता है। अब ये परसेंटेज था फर्जी क्वेश्चन। अब जैसे 20% है, इसको पढ़ाने का मतलब हम आधे घंटे में भी इस क्वेश्चन को करा सकते हो और 10 सेकंड में भी करा सकते हैं। हाँ, आधे घंटे में। जैसे इसमें x + y xy/100 ऐसे, तो कहेंगे 20 + 20 और 20 × 20 400/100, तो 44% इज द राइट आंसर। ये पहला तरीका हो गया। आपको ये नहीं तो कोई चीज 100 है, उसका पहले 20% बढ़ा लो 120, फिर उसका 20% बढ़ाओगे तो 144, क्योंकि सीधी सी बात है यहां से 24 बढ़ेगा, तो 100 से 144। 44% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए 319 के बाद 320 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे धैर्यपूर्वक। कहते हैं श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7% अर्थात 2170 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। इसके बाद वह अपनी आमदनी का 18% आवर्ती जमा खाते में जमा करती है। वह अपनी आमदनी का 6% एनएससी में निवेश करती है। श्रीमती सुजाता का मासूम से दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना। अब ये जमा कर रही तो अच्छी बात है। एक चीज समझो, पैसा कितना है? श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7% अर्थात इतना, मतलब 7% की वैल्यू 2170 दिया गया। दैट मीन्स ये जो वैल्यू दी गई है वो 310 गुना है। और तो श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश कितना है? निवेश में तो वार्षिक निवेश में क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? मासिक आमदनी का 7%, अच्छा इसने वार्षिक बोल दिया, यानी 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा। ओहो, 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा, करेंगे। 7% जमा खाते पे वह अपनी आमदनी करना, देखो 7 18 6, 18 7 25, 25 6 कितना होता है? 25 6 31, यानी 31% के साथ 12 का गुणा होगा। हाँ, 12 का भी गुणा, इतना परसेंट की वैल्यू चाहिए। असली बात ये है 12 यानी 4 का मल्टीपल। एक सेकंड भाई, ये 3 का मल्टीपल होता है, एक बार देख ले, कोई ऑप्शन मिल जाए, फालतू में मेहनत करे। 5 1 6 3, ये है 3 का मल्टीपल। मुझे तो लग रहा है सभी है, क्योंकि सब आगे पीछे लिखे हुए लग रहे हैं। खेला करना पड़ेगा, खेला करना पड़ेगा। चलिए देखो, तो 1% की वैल्यू हमारे सामने 310 निकल के आ गई। इसका गुणा कर लो,
12 एक कम 12 और 12 तें 36 एक 37, यानी 372% की वैल्यू चाहिए तो 372 ऐसे कर लो, तो 0 ऐसे आएगा और 300 अब 31 का पढ़ा आता है, 31 दूना 62, सीधी बात है 6 हासिल, 31 सत्ते तो 7 आएगा, 7 6 13, अच्छा 13 ये भी मैटर है, आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि या तो ये आंसर या तो ये आंसर। मेहनत कराएगा शॉर्टकट के चक्कर में। चलो मेरा भाई, भाई क्या करें, अब मेहनत है, मैं अंधी कहां से मारूं, लास्ट में 0 रहेगा वो सभी में है, एरो मेथड का सहारा लेते हैं। 2 एक कम 2, 7 6 13 हासिल 1 3 0, 21 21 3 24 1 25 यानी 5 5 3 2 0 यानी पहला आंसर है। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ, नहीं यार ये पूरा ही करवाना चाहता है, ये भी तो बैठा है। चलो कुछ हासिल गया था क्या, 25 2 हासिल, ठीक है, क्रॉस 9 2 11, ये आंसर है। अभी गलत हो जाता, भावनाओं में बह जाते। 115320 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों शॉर्टकट क्यों नहीं लगा उसका कारण आप समझ गए होंगे, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर डी होगा, हम ज्यादा शॉर्टकट में होते अभी गलत हो जाता। ठीक है, सी नहीं, डी आंसर। देखो एक तो 3 का मल्टीपल इसलिए काम नहीं करेगा कि इन्हीं के डिजिट को आगे पीछे किया गया, पहली बात तो ये हो गया, डिजिट ही आगे पीछे कर दिया, ये 3 का मल्टीपल है, ये भले ना हो वो बात की बात है। ठीक है, तो ये डिजिट आगे पीछे डिजिट आगे पीछे डिजिट आगे पीछे, तो इसलिए यहां ईमानदारी से हमें करना पड़ गया, मतलब एक मजबूरी जिसे कहते हैं वो हो गया हमारे साथ, समझ गए, क्या करें करना पड़ता है। चले, एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है, उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। सोचो कि कैसे करेंगे। देखो अपने हिसाब से एक्सपर्ट अलग अलग चीजें देते हैं, ठीक है, 15% घटाने पे बिक्री परसेंट इतना, तो उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो घटाने पर आप चाहो तो माइनस का 15, फिर 35 बढ़ रहा है, दोनों का गुणा कर लो तो माइनस में रहेगा 15 75 7 हासिल, 15 ते 45 45 7 52 बटा 100 भी तो होता है मेरे भाई। फिर ये कर लो मेरे भाई, ये आ गया 20, यहां आ गया 5.2 14.75 यानी 14:3/4 प्लस का आ रहा है तो बढ़ रहा है, ये कर लो, या और आप दुनिया भर के मेथड होते हैं उसका सहारा ले लो। तो इसका आंसर यही होगा, 14 से 3/4% इंक्रीज। सर 7 2 बार क्यों ऐड किया, किस में 7 2 बार ऐड किया, कहां मेरे भाई, अरे देवता 7 2 बार कहां ऐड किया प्रभु। देखो 7% की वैल्यू ये है तो 7% ये हो गया, तो 1% ये हो गया। अब हमसे टोटल कह रहा है ना, ये टोटल में जुड़ेगा ना, 7 18 6 कहता है म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, इसके बाद वह अपनी आमदनी का आवर्ती जमा खाते में जमा करता है, फिर आमदनी का इतना, तो उसके वार्षिक निवेश पूछा गया, तो 18 7 6 जोड़ा जाएगा तब 31% आएगा, समझ गए। चले, एक छात्र को एक आयत की लंबाई और चौड़ाई मापने को कहा गया, उसने भूल से लंबाई को 20% कम कर दिया और चौड़ाई को 10% अधिक कर दिया। यदि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इस प्रकार के माप पर वह आयत का कितना क्षेत्रफल ज्ञात कर पाया। सोचो कैसे करेंगे 322 नंबर को, सोचो। कुछ नहीं मेरे भाई, वही x + y, पहले 20% कम कर दिया,
फिर 10% बढ़ा दिया, दोनों का गुणा 200/100, यानी 12% कम हो गया। ये फेमस क्वेश्चन है बच्चा, 12% कमी हो गई। यानी पहले अपने आप में कोई चीज 100% थी, अब वह 88% बचा। तो कहता है यदि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है स्टार्टिंग में, तो 200 है तो गुणा कर दो मेरे भाई, कितना 176 आंसर। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 88 दूना 176, मुद्दा खत्म। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 176। इसमें कुछ नहीं सीखना, समझ गए। 3 क्वेश्चन और कराने हैं मगर प्यार से। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% कम, सी ने डी से 20% कम प्राप्त किए। तो ऐसा करो, इसमें ए बी सी डी ऐसे लिख दो और इसको 100 पकड़ा दो डी को, क्योंकि सबसे ज्यादा डी का ही खेला है अंत में। जब डी को आपने पकड़ा दिया तो इसकी भाषा पकड़ो। सी ने डी से 20% कम, यानी 100 से 20% कम करोगे तो ये 80 आ गया। फिर बी ने सी से 25% अधिक, तो 80 का 25% होता है 20, इसमें जोड़ोगे तो ये 100 हो गया। और ए ने बी से 10% कम, ये तो 90 हो गया। अब चाहो तो रेशियो ले लो। कहता है यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो डी ने कितने परसेंट प्राप्त किए, यही ना। अरे 9 बराबर 360 के हो गया, यानी इसका 40 गुना। तो डी का अगर 40 गुना करेंगे तो ये 400 आएगा, और ये 400 आउट ऑफ कितने में से आएगा, 500 में से आएगा, गुणे 100। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 80% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 323 का क्या होगा, 80% होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए तो दोस्तों, अब 2 क्वेश्चन और बताने हैं, पढ़ाएंगे प्यार से। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं, जबकि 60% व्यक्ति वाई को पसंद करते हैं। शेष व्यक्ति निश्चित कर पाए कि वाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 है। तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसलिए क्योंकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो, इसकी भाषा आप समझ ही नहीं पा रहे होगे कि ये क्या कहना चाहता है और क्या करवाना चाहता है। यही एक मुद्दा है और आप परेशान हो। बोलो हां। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं, यानी ये एक सर्कल है, ये एक्स मान लो, इसको 20% लाइक करते हैं तो बाहर, जबकि 60% वाई को पसंद करते हैं। 60% वाई को, ये बाहर को। शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पा रहे, मतलब वो कर नहीं पा रहे निश्चित कि वाई को पसंद करने वाले हैं तथा निश्चित रूप से ना कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 था। तो कुल कितने व्यक्ति, खेल गया क्या। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं, जबकि 60% व्यक्ति वाई को पसंद करते हैं। ठीक है, शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पा रहे कि वाई को पसंद, निश्चित, शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए। अच्छा निश्चित नहीं कर पाए, वो ठीक है, अब कितना है वो हटा दो। निश्चित नहीं कर पाए, एक चीज समझो, ये x लोगे, ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा। पहले बोलो हां। अगर आप इसका टोटल लोगे तो 80 माइनस एक्स बराबर 100 के, यानी x बराबर हो गया गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में मुझे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, पर हम पढ़ेंगे। वाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 है। तो 20 और 60 ये हैं, तो 20% ये होंगे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे,
ये हमने सर्कल बना दिया, सर्कल की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वेन डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। देखो X% लोग जो X को पसंद करते हैं वो 20% है, जो Y को पसंद करते हैं वो 60% है। जैसे नहीं आज चुनाव उनाव होता है, नहीं समझे, ये वैसे ही क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का नहीं है, चुनाव उनाव नहीं होता है, बस वही है कि X को 20% और Y को 60%, और 20% कैंडिडेट ने कहा कि हमका मालूम ही नहीं कि चुनाव का होता है। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं, हमका मालूम है नहीं। तो Y को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कह पाने वाले व्यक्ति को अंतर 720 है। तो इन दोनों का अंतर जो कि 40% है वो 720 के बराबर। तो 1% हो गया 18 के और 100% हो गया 1800 के। तो 1800 कैंडिडेट क्या है, टोटल है, ठीक है। ये प्यार से बता दिया, वो वेन डायग्राम पहले बन गया, वो आप भी जब ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तो पहले वेन डायग्राम बना दोगे, ठीक है। तो 1800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन आज का, मोहन ने 1 लाख रुपए का मकान खरीदा और किराए पर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, पैसा है, लगाओ। वे किराए का 12.5% हर महीने घर की मरम्मत पर, हर महीने मरम्मत पे और रख रखाव के लिए रख देता है, ठीक है। और 325 प्रति वर्ष व्यय कर देता है, ठीक है। और फिर अपने निवेश पर 5.5% वार्षिक आय प्राप्त करता है। उसका मासिक किराया क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सोचो कैसे आप करोगे ये वाला क्वेश्चन। सोचो कि क्या आपका दिमाग लग रहा है, बोलो। और मगर प्यार से बताना, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। किताब से हटकर बताएंगे और प्रॉपर समझाएंगे। देखो एक चीज समझो, शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। और फिर अपने निवेश पर 5.5% वार्षिक आय प्राप्त करता है। तो पहले तो ये देखो कि वो एक महीने में कमाता कितना है। एक महीने में होते हैं 12 महीने, सॉरी एक साल में होते हैं 12 महीने। तो एक महीने में उसका खेला कितना है? तो 1 लाख रुपए का 5.5% निकालोगे और 12 से जहां भाग दोगे तो ये आपका महीने का खेला हो जाएगा। किसका खेला होगा? ये महीने का खेला होगा। तो इतना तो आपकी इनकम हो गई। ये इनकम आ कहां से रही है? वह किराए का 12.5% हर महीने घर की मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है, मतलब मेंटेनेंस के लिए। यानी 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी मान लो X रुपए कमाता है, महीने में किराया X का आता है और वह 1/8 यानी X/8 रख देता है। तो उसकी जो बचत होगी वो 7X/8 होगी। यानी बचत होगी 7X/8 और 325 रुपए प्रति वर्ष वह रूप में देता है। ये प्रति वर्ष। तो जो पैसा बचा रहा है उसका, तो ये जो पैसा है ये तो रहेगा, ये तो उसकी आय हो गई। और 325 रुपए साल में और खर्च कर देता है, तो वो कम कर देंगे क्योंकि पैसा तो इसी से ही जाएगा, पैसा तो इसी से जाएगा। 12 ये बराबर होगा। आपको बता दें, हो सकता है कि आपको ये चीज समझ में ना आई हो। यही होता है मेरे साथ कि नहीं आई होगी। अब सर ऐसा कैसे? अरे ऐसा ही होता है, मैं समझाऊंगा। देखो आपने एक एक शब्द पकड़ना और आप अच्छे समझना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं।
मोहन ने 1 लाख रुपए का मकान खरीदा, ठीक है, और किराए पे लगा दिया। वह किराए पर 12.5% हर महीने घर की मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है। यानी मान लो किराया उसे x रुपए मिलता है, उसका x/8 वह रख देता है, मतलब वो खर्ची करता है एक तरीके से। तो उसकी असली बचत क्या होगी? किराया की 7x/8, ये प्रति महीने होगी। यानी वह उसकी जो बचत वास्तव में है प्रति महीने वो 7x/8 है। वो 12.5% ये समझो टैक्स है, वो कट ही जाता है। 325 रुपए प्रति वर्ष व्यय कर और देता है। तो क्या होता है कि ये इसका 7x/8 ये प्रति महीने है। अगर 12 महीने करना चाहोगे तो 12 का गुणा कर दो, तो इतना रुपया हो बच गया। तो उसमें से 325 रुपया और खर्च कर देता है। तो हम महीने के हिसाब से कर रहे हैं, तो 7x/8 तो 325/12 ये भी। अब इसका तो ये एक महीने का उसका क्या आ गया? लाभ आ गया। सालाना बोला तो भी वही, समझ गए, मासिक किराया। अब सालाना तो ये निकाला और 12 का भाग। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जो इसको सॉल्व कर लेगा उसी को आंसर आएगा। मुद्दा खत्म। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 1 जीरो और खा गया, तो ये हो गया 5500। ठीक है, करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन है। तो शॉर्टकट सारे दशमलव में आंसर है, सॉल्व भी नहीं होना। 8-12 का एलसीएम 24 ही होता है, सभी जानते हैं। तो ये 21x हो गया, ये 650 हो गया। किताब से हटकर है मेरे भाई मेरी कैलकुलेशन, ये ध्यान रखना। ये 2 बार में गया, ये 5500 गुणे 2 तो ये 11,000 हो गया। 650 और जोड़ दो, 21 से भाग दे दो, बराबर x के। जब इसको x से भाग दोगे, अब आप चेक कर लेना, 11, 21, 600 में जाएगा नहीं, क्योंकि 11650 21 से भाग दोगे तो ये 6 बार में तो जाएगा नहीं, मतलब जैसे नहीं 634, 654 नहीं, ये बी ऑप्शन ही आएगा, वो भी अप्रोक्स में। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, फिर भी हमने बता दिया। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो कष्ट होता है, सबको होता है, समझ गए? तो बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए, मगर प्यार से।